Okay, students. Now, next point, economic backwardness of the country, and eighth point, last one, efforts of Sir Syed Ahmad Shah to form the Muslim League. Okay. Now, first one, economic backwardness. अगर हम बात करने जाए तो आप सबको पता है कि भाई क्यों हम पीछे रह गए. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई आप पहला पॉइंट देखोगे तो कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आल्सो क्रिएटेड एंड एनकरेज कम्युनलिज्म. एक पर्टिकुलर कास्ट अगर आगे बढ़ रही है, दूसरी पीछे रह गई है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस एक ब्रिज जैसा बनने वाला है, वो तय है. ओके, तो अगर आपको याद हो तो जब वेस्टर्न एजुकेशन की बात हो रही थी तब हिंदूज लोगों ने उसको अपनाया था. दे स्टार्टेड लर्निंग वेस्टर्न एजुकेशन. ओके, तो बहुत सारी क्लार्क की जगह होती है, ऐसी पोस्ट की होती है, उसमें उनको जगह मिल गई, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया ने उसको नहीं अपनाया था, तो वो पीछे रह गए. तो दोनों के बीच में इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्बैलेंस हो गई. ओके, दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, हमारे भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी, मॉडर्न मशीन्स की बहुत कमी थी. हम ब्रिटिशर के गुड्स के साथ में कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे. ओके, यहाँ पे बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड मतलब इंडस्ट्रीज चल रहा था, और इतना मॉडर्न इक्विपमेंट हमारे पास नहीं था, तो हम उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे. एक वो रीजन है हमारा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का. ओके, और आगे बढ़ते हैं. अभी कंपटीशन शुरू हो गया जॉब के लिए. राइट नाउ ऑल्सो कंपटीशन इज देयर. जॉब का कंपटीशन तो अभी भी है, तब हुआ तो डिफरेंस क्या था? तो कि भाई जो एजुकेटेड हिंदूज थे, दे वर गेटिंग जॉब्स एंड मुस्लिम्स वर नॉट गेटिंग जॉब्स. अभी जॉब को पाने के लिए रिलीजन, कास्ट, सेक्ट को बीच में लाया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन. अभी आपको शायद थोड़ा डिटेल में समझ में आ गया कि ये रिजर्वेशन वाला पॉइंट है वो कहां से निकल के आया था. ओके, तो tempted people to demand reservation in jobs on basis of sect, caste and religion. ओके, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए हैं उनको एग्जाम नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसका रिजर्वेशन रखो सीट का. पर्टिकुलरली लेस परसेंटेज हो गए तो भी मतलब 10 बंदे लेने हैं तो लेने ही है, उनका कोई भी परसेंटेज हो. तो इस तरह से रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो वहां से मतलब बना था. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. तो ये रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला आया, तो आप क्या समझ रहे हो कि अभी और हम डिवाइड हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? ओके, वो शिवाजी गणपति फेस्टिवल का वो एक पॉइंट था. यहाँ पे ये पॉइंट है एजुकेशन लाइन का, वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न एजुकेशन का. अगर आप देखोगे तो वो एक पॉइंट था जहां पे हमारा डिफरेंसेस बढ़ने लगा. ओके, एक रात में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं बनता है, एक रात में ना हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं. इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पे एडेड ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. तो ये रिजर्वेशन था, उन्होंने कहा कि भाई चलो आपको मुस्लिम्स को एक अलग सा रिजर्वेशन दिया जाएगा. मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स वही था. ओके, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स अगर आप उसको और डिटेल में जाओगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका ये रिजर्वेशन जो पर्सनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका बिना इलेक्शन के पर्टिकुलर जगह पे उनको इलेक्ट कर देना है, वो वाला एक मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स था. तो वहां पे मुस्लिम्स को अलग किया जा रहा था, उनको मतलब एनकरेज किया जा रहा था. और यहाँ पे ये अलग साइड हो गई, यहाँ पे अलग साइड हो गई. ओके, बोथ मुस्लिम एंड हिंदू लीडर्स फेल टू कन्विंस कॉमन मैन. ओके, जब पढ़ाई नहीं होता है तो सोच भी कम होता है, आइडियाज भी कम होते हैं. तो कॉमन पीपल जो ये सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि ये इनके लिए हमारा कंडीशन ऐसा है, ये है इसलिए हमारा कंडीशन ऐसा है. तो ब्रिटिशर को ये मतलब डाउट नहीं क्रिएट कर रहे थे. वो सोच रहे थे कि ये हिंदू है इसलिए मुस्लिम का कंडीशन खराब है, ये मुस्लिम है इसलिए हिंदूज का कंडीशन खराब है. ये जो मतलब डाउट क्रिएट किया गया था, उसकी वजह से देश का इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बढ़ रहा था. ओके, और ब्लेम, सच में हमारे लीडर समझाना चाहते थे कॉमन मैन को भाई कि ये दोनों का आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है. यहाँ पे आपका जो भी ये कंडीशन है उनका रीजन एक ही है कि ब्रिटिशर्स. ओके, इकोनॉमिक ड्रेनेज थियरी आपको पता है, ड्रेन थियरी. ओके, दादा भाई नौरोजी ना, लेकिन ये कॉमन मैन को समझा नहीं पाए लीडर्स कि भाई जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है.
ये इस तरह से हो रहा है, लेकिन पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लीडर्स भी नहीं समझा पाए। ओके, और धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई अगर ब्रिटिशर चले जाएंगे तो हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये जो नेशनल मूवमेंट का वो जो सोच था वो अभी अलग रास्तों पर चलने लगा था। ओके, एंड कम्युनलिज्म गिव स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। हमारा नेशनल मूवमेंट, आपको मैंने बार बार बताया है कि जब तक ये 5 उंगलियां साथ में नहीं आएंगी, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से एक ब्रिज बनाया गया। ओके, दोनों को अलग कर दिया गया। नेशनल मूवमेंट, अभी नेशनल मूवमेंट चलेगा लेकिन अलग अलग चलेगा, तो अलग अलग चलेगा तो अलग अलग रिश्ते उसको ब्रिटिशर टैकल कर पाएंगे। अगर साथ में होंगे तो इट विल क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर द ब्रिटिशर टू टैकल द मूवमेंट। तो यहाँ पे ये था हमारा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री का रीजन। ओके, और आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद शाह की बात करते हैं। तो आपको आगे मैंने बताया था वैसे कि भाई मुस्लिम थे, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को नहीं अपनाया था, तो नहीं अपनाए तो उसका क्या रिजल्ट आया, तो कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली वो बैकवर्ड रह गए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो सर सैयद अहमद शाह इन द बिगिनिंग, मतलब उनका व्यू था वो बहुत लिबरल था। वो ऐसा सोच रहे थे कि हिंदूज एंड मुस्लिम आर द 2 आईज ऑफ द ब्यूटीफुल ब्राइड ऑफ इंडिया, ये दोनों आंखें हैं भारत की। ओके, लेकिन उसके जो लिबरल व्यूज थे उसको बदलने वाला कौन था, तो मिस्टर बेक। ये यहाँ पे नाम दिया है, हम थोड़ा मैं आगे रह गया। ओके, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1875 में मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल नाम का एक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बनाया गया। ओके, उसमें मिस्टर बेक थे, वो प्रिंसिपल थे। ये मिस्टर बेक ने सर सैयद अहमद शाह को धीरे 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 करके ये जो लिबरल सोच थी उसको कम्युनल कर दिया। ओके, उसको ऐसा कहा गया था कि मुस्लिम्स है, उनको ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है उससे अलग रहना चाहिए, उसको वेस्टर्न एजुकेशन पाना चाहिए, उसके लिए ब्रिटिशर के साथ उनको एक फेथफुल लॉयलिटी वाला रोल प्ले करना होगा। तो इस तरह से मैंने आपको एक बार बताया था आगे रेगुलर लेक्चर्स में कि भाई वाई मुस्लिम्स वेर नॉट कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्यों साथ में नहीं आए थे। तो ये रीजन था कि भाई इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया था, और धीरे 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 करके अलीगढ़ बिकेम द सेंटर ऑफ द मुस्लिम कम्युनलिज्म। ओके, वहां पे एक बेस बन गया। यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये सर सैयद अहमद शाह जो लिबरल व्यू के थे उनको भी धीरे 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 करके कम्युनल लाइन में लेके आए, और इस तरह से ये मुस्लिम लीग है, उनके फैक्टर्स है दैट मेड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। यहाँ पे हमारे 8 पॉइंट थे। ओके, ये 8 पॉइंट आज कवर हो गए हैं। तो अभी आपको शायद पूरा पिक्चर है वो क्लियर हो गया होगा कि एक दिन में मुस्लिम लीग नहीं बना था, एक दिन में हमारा ब्रेन वॉश नहीं किया गया था। इट वॉज स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली प्लानिंग टेक्निक के ऊपर देश को बांटने की कोशिश हो रही थी, और हम लोग उसमें बह जा रहे थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।